ठाकुर जी का खोटा सिक्का नहीं, खरा सिक्का है। एक भक्त की कहानी। ठाकुर जी का बहुत प्यारा भक्त था जिसका नाम अवतार था। वह छोले बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी रोज सुबह सवेरे उठ छोले बनाने में उसकी मदद करती थी। एक बार की बात है, एक फकीर जिसके पास खोटे सिक्के थे, उसको सारे बाजार में कोई वस्तु नहीं देता है तो वह अवतार के पास छोले लेने आता है। अवतार ने खोटा सिक्का देखकर भी उस फकीर को छोले दे दिए। ऐसे ही 4-5 दिन उस फकीर ने अवतार को खोटे सिक्के देकर छोले ले लिए और उसके खोटे सिक्के चल गए। जब सारे बाजार में अब यह बात फैल गई कि अवतार तो खोटे सिक्के भी चला लेता है, पर अवतार लोगों की बात सुनकर कभी जवाब नहीं देते थे। अपने ठाकुर की मौज में खुश रहते थे। एक बार जब अवतार पाठ पढ़कर उठे तो अपनी पत्नी से बोले, क्या छोले तैयार हो गए? पत्नी बोली, आज तो घर में हल्दी मिर्च नहीं थी और मैं बाजार से लेने गई तो सब दुकानदारों ने कहा कि यह तो खोटे सिक्के हैं और उन्होंने सामान नहीं दिया। पत्नी के शब्द सुनकर ठाकुर की याद में बैठ गए और बोले, जैसी तेरी इच्छा मेरे स्वामी, तुम्हारी लीला कौन जान सका है। तभी आकाशवाणी हुई, क्यों अवतार, तू जानता नहीं था कि यह खोटे सिक्के हैं? अवतार बोला, ठाकुर जी मैं जानता था। ठाकुर ने कहा, फिर भी तूने खोटे सिक्के ले लिए, ऐसा क्यों? भले मानुस। अवतार बोला, हे दीनानाथ, मैं भी तो खोटा सिक्का हूँ, इसलिए मैंने खोटा सिक्का ले लिया कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊँ तो तुम मुझे अपनी शरण से नकार न दें, क्योंकि आप तो खरे सिक्के ही लेते हो। आप स्वयं सब जानते हो, खोटे सिक्कों को भी आपकी शरण में जगह मिल सके। थोड़ी देर में दूसरी आकाशवाणी हुई, हे भले मानुस, तेरा भोलापन, तेरा प्यार स्वीकार है। मुझे तू ठाकुर का खोटा सिक्का नहीं, खरा सिक्का है। और उसके धनी मित्र का आना हुआ। उसने अवतार की सारी व्यवस्था कर दी। सदा के लिए वह धनी मित्र कौन बनकर आया था, ये आपके विवेक पर निर्भर है। शिक्षा, जो भी कर्म करो ठाकुर के चरणों में समर्पित करते रहो। फल के बारे में मत सोचो। आप देखना जिंदगी की गाड़ी कितनी तेज गति से दौड़ेगी, पलटकर नहीं देखना पड़ेगा और वह हमारे आसपास ही होगा, किसी न किसी रूप में या हर रूप में। धन्यवाद। जय श्री राधे, राधा कृष्ण।